अच्छा स्टूडेंट्स, यूनिट 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1। अच्छा देखो, इसके न्यूमेरिकल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना ज़्यादा डील नहीं कर रहे होते। तो न्यूमेरिकल के दौरान जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें भी साथ साथ जो है वो डिफ़ाइन करता रहूँ, आपके लिए आसान बनाता रहूँ, ताकि न्यूमेरिकल समझने के साथ साथ आपको बेस भी समझ में आए। सिर्फ कैलकुलेशन ना समझ सकें आप, न्यूमेरिकल की बेस भी समझ सकें, जो कि यकीनन हमें CRQs में फिर हेल्प करेगा। तो देखो, पहले न्यूमेरिकल में कह रहा है अ जर्मेनियम डायोड हैज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.4 वोल्ट। मिस्टेकनली आपकी बुक में 0 वोल्ट लिखा हुआ है, वो 0.4 वोल्ट है। व्हेन 12 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, जबकि उससे 12 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। इफ द सेम 470 ओम इज यूज्ड, व्हाट बैटरी वोल्टेज इज नीडेड। तो सवाल कुछ यूँ है बेटा, कह रहा है कि एक सर्किट है आपके पास जिसमें एक जर्मेनियम का डायोड लगा हुआ है और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.4 वोल्ट का है, और उसके साथ एक और रेजिस्टर भी कनेक्टेड है 470 ओम का, है ना। आगे जब उसने कहा है ना सेकंड क्लॉज में कि इफ द सेम 470 ओम, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टर पहले से उसके साथ कनेक्टेड था। तो मैं इस सवाल को अगर आसान वर्डिंग में आपके लिए बेटा बताऊं, तो वो ये कह रहा है कि एक जर्मेनियम का डायोड फॉरवर्ड बायस लगा हुआ है एक सर्किट के अंदर, जिसका वोल्टेज ड्रॉप 0.4 वोल्ट है, और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस 470 ओहम्स है, और जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो 12 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि सीरीज है तो यही करंट हमारे पास डायोड के लिए भी हो जाएगा और यही करंट हमारे पास रेजिस्टर के लिए भी हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है व्हाट बैटरी वोल्टेज इज नीडेड, बताइए हमें इस सर्किट को कितना बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। चलिए जी, अच्छा सवाल है। पहले तो डेटा बनाएं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स के मुताल्लिक बताता हूं। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है इसमें? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड दिया हुआ है बेटे, कितना दिया हुआ है? 0.4 वोल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 मिली एम्पियर्स, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पियर्स या 0.012 एम्प्स। ये आपको जो है वो इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, और एक रेजिस्टर भी कनेक्टेड है बेटा। वो रेजिस्टर कितना दिया हुआ है? 470 ओहम्स का, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि बताइए किस वोल्टेज की बैटरी हमें दरकार है, हमें नीडेड है इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। देखो, पहले तो जल्दी जल्दी जो बेसिक मोटी मोटी टर्म्स हैं वो समझ लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम सब जानते हैं सर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो टर्म इस्तेमाल हुई है ना वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या चीज है? पहले वोल्टेज समझ लो बेटा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड द एनर्जी कैरीज बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है बेटे। द एनर्जी कैरीज बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वोल्टेज। अब कहां से आती है एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हम बैटरी लगाते हैं ना, उस बैटरी का ये काम होता है बेटा, उसमें केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रॉन बैटरी से गुजरता है तो वो समझिए अपने साथ एक एनर्जी लेके निकल रहा होता है, तो वो एनर्जी कैरीज बाय द इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं वोल्टेज। और वोल्टेज ड्रॉप क्या चीज है मेरा बेटा? देखो, सर्किट में ना दो ही तरह की चीजें होती है। अगर बहुत सिंपल स्ट्रेट बात करें तो सर्किट में सिर्फ दो ही चीजें होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक होती है सोर्स और एक होता है लोड। सोर्स वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और लोड वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी ना किसी को एनर्जी देनी है और कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो जो एनर्जी देता है बेटा उसे सोर्स कहते हैं, जो आप यकीनन बैटरी आपके दिमाग में आ रही है। और जो एनर्जी को किसी भी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आसान जबान में कंज्यूम कर रहा है, उसे हम लोड कहते हैं। जैसे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, लाइट है, फैन है, आप जहाँ पे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी होंगी, ये सारी लोड हैं बेटा। ये सब एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मतलब दी गई एनर्जी को अपनी अपनी नेचर के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, तो ये कहलाते हैं कंज्यूमर। तो जितना कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम कर लेती है उसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप,
ठीक है बेटे, वोल्टेज ड्रॉप क्या है? एनर्जी कंज्यूम बाय द कंपोनेंट। वोल्टेज क्या है? एनर्जी कैरीज बाय द इलेक्ट्रॉन। और लोड क्या चीज है बेटा? वोल्टेज ड्रॉप क्या चीज है? एनर्जी कंज्यूम बाय द कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट बेटा हमारे पास लगे हुए, एक डायोड लगा हुआ है और एक आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है, और आपसे कह रहा है कि बताइए इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं जल्दी से छोटा सा अगर एक सर्किट डायग्राम बना दूं तो इस तरह की बेटा सिचुएशन है आपके पास। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है बेटा, जहां पे एक जर्मेनियम का डायोड लगा हुआ है ना, और एक आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है 470 ओहम्स का। दोनों ही वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, नेचर अलग अलग है लेकिन दोनों ही एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ये आपको पता है इसके अंदर एक पोटेंशियल बैरियर होता है। जर्मेनियम का जो यूजुअली लिया जाता है वो 0.3 या 0.4 वोल्ट लिया जाता है। अगर आपको पेपर में गिवन नहीं है, बुक में गिवन नहीं है, तो यूजुअली 0.3 वोल्ट लेते हैं, लेकिन आपको क्योंकि दे दिया है 0.4 वोल्ट तो आप इसे ही कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर जो है, जब जो बैरियर बनता है, जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल करंट को उसमें से पास करते हैं, तो उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए, वो जो अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे खत्म करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए डायोड कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके बाद वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ जर्मेनियम डायोड कहलाता है, और वो हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटे? 0.4 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, रेजिस्टर क्या है? ये भी एनर्जी कंज्यूम करता है, नेचर अलग है बेटा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें? हीट एनर्जी में। इसका वोल्टेज ड्रॉप हमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस दी हुई है, वो हम मालूम करेंगे। तो चलिए बेटा, फॉर्मुलेशन क्या बनेगी इसकी? यहां पे केवीएल अप्लाई होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसके मुताबिक voltage given by the battery will be equal to the voltage drop of diode plus voltage drop of resistor, है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिसने इतना एनर्जी कंज्यूम की, जो इसने वोल्टेज ड्रॉप किया, जो इसने वोल्टेज ड्रॉप किया, वो यकीनन गिवन के बराबर होगा। यही आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो चलिए बेटा, ये तो आपको दिया हुआ है कितना? 0.4 प्लस रेजिस्टर का नहीं दिया हुआ, तो हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या है, ओहम्स लॉ, IR आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस आई कितना दिया हुआ है बेटा डेटा में? ये रहा आपके पास 0.012 मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया हुआ है? 470 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स ऐसे पहले ऐड नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.4 ऐसे ही रखा बेटे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आ गया 5.64, और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो वोल्टेज जो बन जाएगा बेटे बैटरी का, वो आपके पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6.04 वोल्ट्स। तो ये है बेटा वो बैटरी का वोल्टेज जो आपको रिक्वायर्ड होगा इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए।